वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आपाशी पंजाब मियां काजिम अली पीरजादा, सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान और रहनुमा मुस्लिम लीग नून MNA राना मोहम्मद हयात खान की आमद। सूबाई वुज़रा ने बिलोकी में फूल लिफ्ट पंप स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वजीर आपाशी ने कहा, फूल पंप लिफ्ट स्टेशन बिलोकी समेत मुतादिद इलाकों के किसानों को नहरी पानी फराहम करेगा। फूल लिफ्ट पंप स्टेशन 30 क्यूसेक पानी मुहैया करेगा। सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान की खुसूसी दरखास्त पर यह मंसूबा लगाया गया। नवाही इलाके बिलोकी सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान और MNA राना मोहम्मद हयात खान का आबाई हल्का है। इस मंसूबे से किसानों की फसलों को बर वक्त पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इस मौके पर वजीर तालीम ने कहा, किसानों की फसलों की बेहतर पैदावार के लिए ये मंसूबा अहसन इकदाम होगा। देपालपुर के जुड़वा शहर हुजरा शाह मुकीम में गांव और नाई के करीब बारिशी पानी के बायस मकान की छत गिरने से 40 साला शाहीन बीबी जोजा लियाकत अली मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गई, जिनको मौके पर पहुंचने वाली रेस्क्यू टीम ने THQ अस्पताल देपालपुर मुंतकिल कर दिया है। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई दरियाई सिंध के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने की वजह से दरियाई कटाव जारी है। देखते हैं मलिक यामीन की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई दरियाए सिंध में मुसलसल पानी की सतह बुलंद होने की वजह से दरिया कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि हमारे घर और खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं। दरियाए सिंध पर हिफाजती सुपर बंद न होने की वजह से हर साल हमें दरिया कटाव का सामना करना पड़ता है। हुकूमत पंजाब की जानब से सिलाबी अलर्ट जारी होने के बावजूद मकामी इंतजामिया ने दरियाए सिंध के मकाम पर कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से हम खुद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। वजीर आला पंजाब फौरी हमारे इलाकों का विजिट करें और हमें हिफाजती सुपर बंद दरिया सिंध के मकाम पर तामीर करवा के दें ताकि हम दरिया कटाव से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ मलिक यामिन बरिया, NTN न्यूज़ जतोई। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। डोंगा बोंगा से खबर शामिल करते हैं, जहां चोरी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। चोर रात की तारीकी में घरों का सफाया करके फरार हो रहे हैं। मुतादिद शहरी जेवरात, नकदी और कीमती सामान से महरूम हो चुके हैं, जिसके बायस पूरा इलाका खौफ की लपेट में आ चुका है। शहरियों ने DPO बहावल नगर से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेते हुए मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस गश्त को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सुहेब अशरफ की हिदायत पर SHO थाना तलखावाला सफदर इकबाल ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। दौरान सर्च ऑपरेशन इश्तिहारी मुजरिम शाहिद और उनके सहूलतकार नईम के घर सर्च करने पर भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन में सिक्योरिटी ब्रांच, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच और हसास इदारों ने हिस्सा लिया। सरगोदा पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन का मकसद शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ खात्मे को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मजदूर तबका शदीद परेशान। कभी पेट्रोलियम बमबारी तो कभी घर की चीनी की कीमतों में इजाफा। मजदूर तबके को हुकूमत से रहम की अपील है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चिन्योट से कैसर वेंस। जी बिल्कुल, आयरा जो है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब तबका जो है महंगाई की चक्की के अंदर पिस कर रह गया है। कभी हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम बमबारी की जाती है तो कभी खुर्द-व-नोश की कीमतों के अंदर शदीद इजाफा करके जो है गरीब तबके को परेशान किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मजदूर आदमी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। बताइएगा, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे जी? महीने च 2 दफा तेल वध गया, डीजल वो वध गया, सब्जी इतनी महंगी हो गई है, बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। 700-800 रुपये दिहाड़ी लाने वाले बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं। मेहरबानी करो, हुकूमत वाले को तरस करो। महंगाई तो महंगाई ਵਧਾਈ जा रहे हो। 2 किलो 2 अगर यूनिट 1 यूनिट वाजे 200 उत्ते तो तुम 6 महीने उन्हें जलील करते रहते हो। मैं तो कहना कि खुदकुशी कर लो, ज़्यादा बेहतर है कि जिन्नी तुम मेहरबानी करन दे हो। वो खुदाया खौफ करो। दिन ब दिन आए दिन तुम ਵਧਾਈ रखते। कोई रात सुते पे होंगे, सवेरे पता लगता जी फलानी शाह वध गई जी। हाँ जी, असी किराएदार बंदे, असी किहड़े पासे जाइए? दसो, मेहरबानी करो।
जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि गरीब तबका जो है महंगाई की चक्की के अंदर पिस कर रह गया है। दूसरी जानिब जो है हुकूमत की जानिब से जो है आए रोज जो है कीमतों के अंदर शदीद इजाफा कर दिया जाता है। कभी पेट्रोलियम मसवाद की बमबारी की जाती है, तो कभी जो है घी चीनी के अंदर जो है कीमतें बढ़ाकर जो है गरीब तबके पर जो है बमबारी की जा रही है। जबकि गरीब तबका ने हुकूमत वक्त से अपील की, खुदाया गरीब तबके पर रहम किया जाए और कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी जी सके। जी जी बहुत शुक्रिया कैसर, आपने अपडेट किया। दीपालपुर के जुड़वा शहर हुजवा शाह मुकीम में अमीर हल्का PP 186 डॉक्टर गुलाम नबी नासिर की क़यादत में महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सूबाई हल्का 186 के अमीर डॉक्टर गुलाम नबी नासिर ने की। अहदेदारान और मेंबरान जमात इस्लामी के अलावा सिविल सोसाइटी, ताजिरों, सहाफ़ियों, वकला और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुक़द्दरीन ने शुरका से खिताबात करते हुए बिजली गैस के बिलों, आटा चीनी समेत अशिया खुलोनोश की कीमतों में हुकूमत से कमी लाने का मुतालबा किया। रैली दफ्तर जमात इस्लामी हवेली रोड से शुरू होकर पुल घारा पर इख्तिताम पजीर हुई। नाज़रीन, सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तहसील इंतजामिया शोरकोट की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामात क्या किए गए हैं ये बता रहे हैं मंजूरुल हसन सयाल अपनी इस रिपोर्ट में। कोट सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तहसील इंतजामिया की जानब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शाजी रहमान की जानब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जवेद इकबाल, एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल लोकल गवर्नमेंट महाराष्ट्र दिराज, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सईद, सोशल वेलफेयर ऑफिसर TH का अस्पताल सोहेल अर्थर, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद तसव्वुर, MSTH का अस्पताल शोरकोट डॉक्टर मारी इमदाद और दीगर इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शाजी रहमान का कहना था कि तमाम इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। था कि अभी PDMA की तरफ से हाई अलर्ट जारी हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रेपरेशंस कंप्लीट कर ली हैं। अभी तमाम अलाइड डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की गई है कि उनका अमला अपने स्टेशन पे रहेगा, 24 आवर अलर्ट रहेगा और जो कैंप साइट हमने इस्टाब्लिश की हैं वहाँ पे अलर्ट रहेगा। मेडिसिन वगैरह और सारा इक्विपमेंट रेस्क्यू की तरफ से भी डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि अगर नाइट में या कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो फौरी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा टीम अपनी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराते हुए नुकसान को ओवरकम। असिस्टेंट कमिश्नर शाजी रहमान ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ इदारों की जानब से कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए अमला हर वक्त अलर्ट रहेगा। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हसन सयाल, NTN न्यूज़। आपको बताएं कि शोरकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट चुका है, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे महर मंजूरुल हसन सयाल से। जी मंजूर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शोरकोट और गिरदनवा में हवस का जोर टूट गया है। यहाँ हल्की हल्की बारिश आ रही है। शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं। कुछ शहरी ने पार्क का रुख कर लिया और कुछ कैफ़े का समोसे पकौड़े और जलेबी वाले का रुख कर रहे हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो शहर के मुख्तलिफ फीडर ट्रिप कर गए हैं और इसके अलावा बल्दी का अमला एमरजेंसी के लिए तैयार बैठा है। कहीं एमरजेंसी की सूरत में वो और बिल्कुल CO साहब ने कहा कि हम रेडी हैं। यहाँ सड़कें कुछ टूटी फूटी हुई हैं, वहाँ पे पानी खड़ा है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। बहुत शुक्रिया मंजूर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि शोरकोट बाथरूम की तामीर नौ का मामला तहसील बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए हुकूमत से फंड जारी करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूरुल हसन सयाल। शोरकोट बार रूम की तमीर नौ का मामला तहसील बार एसोसिएशन ने साफियों से बातचीत करते हुए हुकूमत से फंड जारी करने का मुतालबा कर दिया। इस मौके पर सदर बार मियां अख्तर बख्श जंजियाना एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी वकास सलीम एडवोकेट के अलावा वकला की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस हवाले से सदर बार मियां अख्तर बख्श एडवोकेट का कहना था कि बार रूम की इमारत को गिरा कर नया सिर से तमीर किया जाएगा और बार रूम की तमीर पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए लागत आएगा और बार रूम की छत किसी भी वक्त गिरने से कोई भी हादसा को रूनमा हो सकता था। और जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी वकास सलीम का कहना था कि ताल बार रूम की तमीर के लिए तकरीबन 40 लाख रुपए की रकम मौजूद है और बहुत बड़ा मनसूबा है। कोशिश की जाए कि चंद माह के अंदर इसको तमीर कर लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान बार रूम की तमीर करवाने के लिए फौरी मदद फराम करे। कैमरा टीम कैमरा मंजूरुल हसन, NTN न्यूज़ शोरकोट। में जिला तौसा के ज़ेर एहतमाम हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों, बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के जालिमाना निज़ाम के खिलाफ कलमा चौक तौसा में एहतजाज किया गया। एहतजाज की मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल शहजाद की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जमात इस्लामी जिला तौसा के ज़ेर एहतमाम कलमा चौक तौसा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर जमात इस्लामी जिला तौसा के अहदेदारों अयाज हैदर मगानी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जिला डेरा गाजी खान, जफर बलोच, एजाज हुसैन बलोच, नायब उमरा जमात इस्लामी जिला तौसा शरीफ,
साजिद हसनैन खोसा, अमीर जमात इस्लामी तौसा, हसनैन फारूक कैसरानी, मौलाना जावेद इकबाल मंगला, माहर सादिक करीम और अब्दुल रहमान मिठवानी सदर JUI यूथ ने खिताब करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तमाम पॉलिसियां अवाम दुश्मन हैं। हुकूमत एक तरफ अवाम को महंगाई की चक्की में पीस रही है तो दूसरी तरफ सरकारी इदारों की निजकारी करके बेरोजगारी में इजाफा किया जा रहा है। बिजली का जालमाना स्लैब सिस्टम अवाम की जेबों पर डाका डालने के मुतरादिफ है। लोग बिजली के बिल भरने के लिए अपनी बच्चियों का बनाया गया जहेज बेचने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा, आखिर ये हुक्मरान गरीब की बददुआओं से क्यों नहीं डरते। मुकर्रीन ने तौसा शहर में सीवरेज के मसाइल के हल का भी मुतालबा किया। उनका कहना था कि जिला तौसा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर शहर के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। सीवरेज का सिस्टम तबाह हो चुका है, फिलफौर सीवरेज की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएं। सुहेल शहजाद, NK न्यूज़, तौसा शरीफ। पेट्रोलियम मसनूआत सिलावाली से खबर यह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, शहर और गिरदोनुमा के इलाकों में मुनाफाखोरों की अंधेर नगदी पर काबू न पाया जा सका। गरीब शहरी महंगे दामों अशिया खुदोनोश खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सिलावाली से मोहम्मद हनीफ कुलियार। जी बिल्कुल, सिलावाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, मुनाफाखोरों की अंधेर नगरी पर काबू न पाया जा सका। गरीब शहरी महंगे दामों अशिया खुर्द-ओ-नोश खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी बदहाली की वजह से बिलखसूस गरीब मजदूर सफेद पोश तबका जो है वो उनके घरों में फाकों की नौबत पहुँच चुकी है, जो महंगे दामों अशिया खुर्द-ओ-नोश खरीदने पर मजबूर है। रही सही कसर जो है वो मुनाफाखोरों ने पूरी कर दी, जो शहरियों से मनमर्जी के रेट वसूल करते हैं। सब्जी और फल वगैरह फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने अंधेर नगरी मचा रखी है। लेकिन अफसोसनाक सूरत आ रही है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद तशवीश की लहर पाई जाती है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावा। नाज़रीन, सियालकोट में तजावुज़ात का खात्मा न किया जा सका, दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। मेन बाजार और तहसील बाजार में भी तजावुज़ात की भरमार है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी इमरान अशरफ, इस वक्त आप बाजार में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, शहरियों का क्या कहना है, दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के कदीमी बाजार तहसील बाजार में। अगर आपको बताता चलूँ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो विजन था कि पंजाब में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, गुज़श्ता कुछ दिनों तहसील बाजार में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें जो दुकानदारों ने अपनी दुकानें बाहर लगाई हुई थी, जो कि 6-6, 7-7 फुट इनको गिरा दिया गया, लेकिन उस मकसद का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इन दुकानदार ताजर बलादरी ने अपनी दुकानों के पास इतने ज़्यादा बड़े अड्डे वगैरह लगाए हुए हैं जो रोड को बंद करता है। इनको बार बार समझाने पे ये ताजर माफिया या तो कानून से बालातर है या ये कानून को समझते नहीं है कि इनको ये चाहिए कि ये रोड हर एक राहगीर जो गुजर रहा है उनको गुजरने के में तकलीफ ना हो। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोगों ने दुकानदारी अपनी बाहर लगाई हुई है। क्या ये ज़िले इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी है या ज़िले इंतज़ामिया बिल्कुल कारपोरेशन के मुलाजम इसमें मुलव्वस हैं, जो इसमें मंथलियाँ लेते हैं और ये जब आते हैं तो ये दुकानदार अपना सामान उठाकर अंदर चले जाते हैं और जब वापस जाते हैं तो आपको मैंने कैमरे में दिखा दिया है कि इन ताजर बलादरी की दुकानदारी देखे, इतनी दुकानदारी अंदर नहीं करते जितनी ये लोग रोडों के ऊपर कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान, अपडेट करने के लिए। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी पाकिस्तान और मेंबर कॉलेज काउंसिल जवाद मलिक गुलाम जिलानी ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा का विजिट किया और प्रिंसिपल प्रोफेसर सैयद अली अब्बास शाह से मुलाकात की। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी पाकिस्तान नाज़रीन, आरिफवाला का THQ अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुका है। एक हफ्ते के दौरान 2 डॉक्टर्स का MS के ओहदे से इस्तीफा काम जारी रखने से माजरत कर ली। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा, 2 MS एक ही हफ्ते में इस्तीफा दे गए, क्या मामला है? THQ अस्पताल, बिल्कुल आरिफवाला का THQ अस्पताल इस वक्त मसाइल का गढ़
वक्त मसाइल जी बिल्कुल आरीवाला का THQ हस्पताल इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है। कोई भी डॉक्टर MS जैसे अहम ओहदे की कुर्सी संभालने को तैयार नहीं है। पिछले एक हफ़्ता के दौरान 2 डॉक्टर्स जिनमें डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया और डॉक्टर शाद अजीज़ शामिल हैं, बतौर MS की ज़िम्मेदारियां संभालने से माजत कर ली है और अपने इस्तीफ़े जो हैं वो इंतज़ामिया को भिजवा दिए हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी जो है वो सामने आ रही है वो ये है कि एक तो हस्पताल में अद्वियात का फुकदान है और दूसरी जानब हस्पताल के अंदर जो है वो धड़ेबंदी बन चुकी है, जो अपने अपने मनपसंद MS को लाने के चक्कर में मसरूफ़ रहते हैं। THQ हस्पताल में बुनियादी सहूलियात की कमी और अमले की किल्लत के बायस मरीज़ों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने महकमा सेहत और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हस्पताल के मसाइल को फौरी हल किए जाएँ और एक काबिल और तजर्बाकार MS तैनात करके सहूलियात में बेहतरी लाई जाए ताकि मरीज़ों की हर मुश्किलात में कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया हाजी उमर हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों का फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।